चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। पहले प्रश्न में बोला जा रहा है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। बोला जा रहा है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप की बात किया जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा, बोर्नियो द्वीप हो जाएगा, बोर्नियो। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, बोर्नियो द्वीप हो जाएगा। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, बोर्नियो द्वीप हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पके हुए आम में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है। तो बोला जा रहा है पके हुए आम में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है। तो पके हुए आम की बात कर लेंगे तो कौन सा पाया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए। पके हुए आम में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर हम लोग 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की बात कर लेंगे तो अभी वर्तमान में कितना है, 12 है। लेकिन अगर यदि मूल संविधान की बात कर लेंगे तो मूल संविधान में कितना अनुसूची हुआ करता था, तो मूल संविधान में 8 अनुसूची हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में कितना अनुसूची है, वर्तमान में 12 अनुसूची हो गया है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में कि असम की राजधानी को शिलांग से दिसपुर कब बदला गया। बोला जा रहा है असम की राजधानी शिलांग से दिसपुर कब बदला गया। तो असम की राजधानी शिलांग से दिसपुर की बात कर लेंगे तो कब बदला गया था, 1956 ईस्वी में बदला गया था। असम की राजधानी को शिलांग से दिसपुर कब बदला गया, 1956 ईस्वी में बदला गया था। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है कि लोथल किस राज्य में स्थित है। तो लोथल की बात कर लेंगे तो लोथल किस राज्य में स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल की बात करेंगे, लोथल किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात कर लेंगे तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात कर लेंगे कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति की बात कर लेंगे तो लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है। लेप्चा और भूटिया दोनों सिक्किम में पाया जाता है। लेप्चा भूटिया जनजाति है, सिक्किम में पाया जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में कान्हा किसली अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। बोला जा रहा है कान्हा किसली अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा किसली अभयारण्य की बात कर लेंगे तो किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा किसली अभयारण्य ये मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध की बात कर लेंगे तो कब हुआ था, 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में हुआ था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 10 में एक सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। बोला जा रहा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध की बात कर लेंगे तो किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में है हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया। तो हाइडे स्पीच का युद्ध की बात कर लेंगे तो किस नदी पर लड़ा गया था, झेलम नदी पर लड़ा गया था। झेलम का पूरा नाम क्या, वितस्ता। झेलम का वितस्ता। बोला जा रहा है हाइडे स्पीच युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था। हाइडे स्पीच युद्ध की बात कर लेंगे तो झेलम नदी पर लड़ा गया था। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। देखिए वसा में घुलनशील की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, तो KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। KEDA ये जो है ये वसा में घुलनशील होता है। बाकी बी और सी जो है ये जल में घुलनशील होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। 13 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है भाजपा की स्थापना किस वर्ष हुई। तो भाजपा की स्थापना की बात कर लेंगे, भाजपा मतलब बीजेपी की स्थापना कब हुआ था, 1980 ईस्वी में हुआ था। बोला जा रहा है भाजपा की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1980 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर हम लोग 14 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है। देखिए भाजपा का चुनाव चिन्ह की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, भाकपा लिखा गया। भाकपा का चुनाव चिन्ह क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा अनाज बाली व हंसिया। अनाज बाली व हंसिया हो जाएगा। भाकपा का चुनाव चिन्ह क्या है, तो अनाज बाली व हंसिया हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर हम लोग 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में है
शिवसेना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो शिवसेना की स्थापना की बात कर लेंगे तो किस वर्ष हुआ था? तो 1966 ईस्वी में हुआ था। 1966 ईस्वी में शिवसेना की स्थापना किस वर्ष हुई? 1966 ईस्वी में हुई। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है, भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बोला जा रहा है भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इलायची की बात कर लेंगे तो किस राज्य में सर्वाधिक होता है? केरल में होता है। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है कि नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन है? तो नदियों के अपरदन से सबसे प्रभावित राज्य की बात कर लेंगे तो कौन सा राज्य हो जाएगा? असम राज्य। असम राज्य जो है ये नदियों के अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में भारतीय नौसेना कितने कमानों में संगठित है? तो भारतीय नौसेना कितने कमानों में संगठित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 कमानों में संगठित है। बोला जा रहा है कि भारतीय नौसेना कितने कमानों में संगठित है? तो भारतीय नौसेना की बात कर लेंगे कितने कमानों में संगठित है? 3 कमानों में संगठित है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में कि पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा? तो शुक्र हो जाएगा। शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। और सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह की बात कर लेंगे तो बुध हो जाएगा। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। पहले नंबर पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आता है। सबसे लास्ट में वरुण आता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है सती प्रथा के विरुद्ध किसने लगातार कार्य किया? तो सती प्रथा के विरुद्ध किसने लगातार कार्य किया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन की बात कर लेंगे किस वर्ष शुरुआत हुआ था? तो 1922 ईस्वी में शुरू हुआ था। बोला जा रहा है हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1922 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 22 में बोला जा रहा है WTO की मंत्री स्तरीय बैठक अंतिम बार कहाँ हुई थी? WTO की बात कर लेंगे तो WTO मंत्री स्तरीय बैठक अंतिम बार कहाँ पर हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हांगकांग में हुआ था। हांगकांग में। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 जो है ये बोला जा रहा है कि रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? रोजर फेडरर की बात कर लेंगे किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा टेनिस से संबंधित है। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? तो इंग्लैंड की मुद्रा की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? पाउंड है। इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड है। इंग्लैंड की मुद्रा बोला जा रहा है कि क्या है? तो पाउंड। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बोला जा रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात कर लेंगे तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बोला जा रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 में महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है? महाबलीपुरम का मंदिर की बात कर लेंगे तो किस वंश से संबंधित हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लव वंश से संबंधित है। बोला जा रहा है महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है? पल्लव वंश से संबंधित है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 26 तो हो ही गया है पल्लव वंश से संबंधित का। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 में मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य के सामान्य रक्तचाप की बात कर लेंगे तो 120/80 mm प्रति Hg होता है। 120/80 प्रति mm प्रति Hg होता है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? बोला जा रहा है वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक की बात किया जा रहा है तो कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। बोला जा रहा है वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो कौन हो जाएगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा की बात कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। 30 वर्ष हो जाएगी। बोला जा रहा है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 30 वर्ष है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर हम लोग 30 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 जो कि
आज के सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है, इसमें बोला जा रहा है भारत की किस राज्य की सीमा सिक्किम को स्पर्श करती है। बोला जा रहा है भारत की किस राज्य की सीमा सिक्किम को स्पर्श करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है ये सिक्किम से सीमा बनाती है। तो आज का सेट ये ख़त्म हुआ।